नैनी कड़ी मेहनत कर रही थी। एक आदमी उस सेक्सी फिगर को देख रहा था। मैं अपनी आंखें भी झपक नहीं सकता। यही वह समय था जब पत्नी को पता चला कि वह क्या कर रहा था। डरे हुए माइक को अचानक घबराहट हो गई। संकोच को छिपाने के लिए माइक ने दावा किया कि उसे काम करना है। घूमकर चला गया और नैनी को इतना बड़ा बैग पहने हुए देखो। लीसा ने नैनी को गालियां दी, उसे घर पर थोड़ा बेहतर कपड़े पहनने को कहा, लेकिन नैनी ने दावा किया कि उसका कोई दूसरा मतलब नहीं था, बस वह आरामदायक महसूस करती है। लेकिन लीसा को लगा कि इससे उसके पति का ध्यान आकर्षित होगा और नैनी को कड़े अंदाज में चेतावनी दी, वरना वह इस्तीफा दे देगी। नैनी ने काम के लिए समझौता किया। हालांकि इस दिन नैनी बच्चे को खिला रही थी। माइक चुपके से आया। नैनी डर के मारे भाग गई और माइक से कहा कि वह खुद का सम्मान करे। साथ ही माइक से दृढ़ता से कहा, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, कृपया इस जुनून को अपने बेटे पर फोकस करो। हालांकि दोनों ने बच्चे की नजदीकी स्थिति में देखभाल की। यह काम के बाद लीसा ने देखा। माइक ने तुरंत एक सजीव चेहरा दिखाया। हालांकि नैनी ने माइक के पाखंड को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने इसे उजागर नहीं किया। वह अकेले बच्चे के साथ चली गई। नैनी की पीठ को देखकर माइक अभी भी चोरी के दिल से नैनी को देख रहा था। यह देखकर लीसा दूसरी तरफ बहुत गुस्से में थी और माइक ने कहा कि वह केवल अपने बच्चे को देख रहा था। भले ही पति ने कहा कि आकाश गिर रहा है, लेकिन लीसा को अपने पति पर संदेह हो गया। केवल यही नहीं, माइक और नैनी पहले ही ऑफिस में एक दूसरे के करीब थे और दोनों के बीच की अंतरंग बातचीत भी नैनी ने सुन ली थी। मैं इस आदमी पर विश्वास नहीं कर सकती, यह 3 नावों पर पैर रख रहा है। नैनी के बाहर आते ही माइक ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से लीसा समय पर आई। माइक को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया तो नैनी ने माइक और लीसा को बताया। भले ही लीसा अपने पति की छवि को बनाए रखने का दिखावा कर रही थी, लेकिन दिल में उसे वह जो नैनी ने कहा था उस पर विश्वास हो गया था। दूसरी तरफ माइक ऑफिस में जैसा सोचा था, वह और नैनी ऑफिस में एक दूसरे के करीब थे। जब लीसा आई तो दोनों ने काम के बारे में बात करने का दिखावा किया और इस यात्रा का उद्देश्य था अपने पति का परीक्षण करना। क्या उसके पास अपने लिए कोई जुनून है? जैसा कि उम्मीद थी, पति ने काम के व्यस्त होने का बहाना बनाकर लीसा को नकार दिया। घर लौटने के बाद माइक फिर भी ईमानदार नहीं था। जब नैनी बच्चे को खिला रही थी, तब भी उसने नैनी को छू लिया। मुझे नहीं पता कि लीसा ने यह सब खिड़की के बाहर सुना था या नहीं। अपने पति की धोखाधड़ी का सबूत पकड़ने के लिए लीसा ने जानबूझकर अपने पति से कहा कि वह कल रात अपनी माँ के घर जाएगी। इससे माइक बहुत उत्साहित हो गया। नैनी ने बाहर जाकर नैनी को यह अच्छी खबर बताई। मुझे नहीं पता कि नैनी पहले से ही लीसा से जुड़ी हुई थी या नहीं। माइक को अपनाने का दिखावा करते हुए अगले दिन लीसा अपने बच्चे को बाहर ले जाने के लिए निकली। माइक दौड़ते हुए नैनी के पास पहुंचा। हालांकि नैनी पहले से ही प्रॉप्स तैयार कर चुकी थी। उसने कहा कि वह कुछ खेलना चाहती है। माइक, जिसे कुछ भी अंदाजा नहीं था, उसके साथ बेडरूम में चला गया। इस समय लीसा घर लौट आई थी। नैनी ने माइक को बिस्तर पर लेटा दिया, फिर तुरंत अपने शरीर से अपना फोन निकाला और अपने चेहरे से लॉक स्क्रीन को अनलॉक किया। एक चैट रिकॉर्ड उसके सचिव के साथ पाया। इस समय लीसा भी अंदर चली आई। माइक दौड़ने लगा, कहते हुए कि नैनी खुद को इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए नैनी ने फोन लीसा को दे दिया। जब लोहे के सबूत मिले, लीसा ने स्पष्ट रूप से देखा कि नैनी कमरे में थी पति के मुंह से, तो माइक से कहा कि वह इन सबूतों को ले लेगी और उससे तलाक ले लेगी। बस घर से बाहर निकलने का इंतजार करना। इसके बाद माइक, जिसे अब घर जाने की जगह नहीं थी, नैनी के घर आया और जो नैनी अभी अभी निकाल दी गई, वह वापस घर लौट आई। सोफे पर आराम से लेटी यासी को देखकर मैं इतनी गुस्से में थी कि बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो मैंने माइक का सामान उठाया और बिना दया के उस पर फेंक दिया। इसका मतलब था कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है वह माइक की गलती और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से माइक जो दरवाजे से बाहर दौड़ा, 2 गुंडों द्वारा उसकी जान ले ली गई। आखिरकार माइक